निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने निगरान वजीर आला से हल्फ लिया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात और आला हुक्काम शरीक हुए। पेशावर से देखिए समीन जान की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आजम खान ने हलफ उठा लिया। गवर्नर गुलाम अली ने मोहम्मद आजम खान से हलफ लिया। निगरान वज़ीर आला बहैसियत निगरान वज़ीर आला अपने फ़राइज़ की कमाहको अंजामदही के लिए ऐसे करना ज़रूरी हो। निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आजम खान की हलफ बर्दारी तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। हलफ बर्दारी तकरीब में सियासी शख्सियात के अलावा दीगर आला हुक्काम शरीक हुए। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान का कहना था कि सूबे की इंतजामी, बदअमनी और माशी सूरत हाल को बेहतर करना मेरी तरजीह है। निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आजम खान ने पेशावर यूनिवर्सिटी से LLB करने के बाद लंदन के लिंकन इन कॉलेज से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। पंजाब का निगरान वजीर आला कौन होगा? जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन निगरान वजीर आला का फैसला कल सुनाएगा। हुकूमत और अपोजिशन के दो नाम इलेक्शन कमीशन को भेज दिए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तकर्रुर के लिए अहम इजलास कल तलब कर लिया है। किसी एक नाम पर इत्तफाक करके निगरान वजीर आला के तकर्रुर की मंजूरी दी जाएगी। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा के नाम तजवीज़ किए गए हैं, जबकि अपोजिशन ने मोहसिन रजा नकवी और अहद चीमा को नामजद कर रखा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का केस। इमरान खान से शौकत खानम की हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी से मुतालिक सवालात। इमरान खान का शौकत खानम के फंड्स की निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी का एतराफ़। इस वक्त याद नहीं कि हाउसिंग प्रोजेक्ट का नाम क्या था। इमरान खान की जानिब से कहा गया है और आगे आपको बताएं कि $3 मिलियन बोर्ड मेंबर की जानिब से वापस जमा करा दिए गए थे। मामला ख़त्म हो गया था, ये भी कहा गया और ये भी कहा गया कि सच पर आए तो मामला जल्दी खत्म हो सकता है। खान का हंसते हुए वकील से मुकालमा, मामला खत्म नहीं, मामला तो वहीं से शुरू होता है। वकील की जानिब से ये जवाब दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का केस। इमरान खान से शौकत खानम की हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी से मुतालिक सवालात। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इत्तेहादी हुकूमत ने माफिया और बड़े बड़े डाकुओं से मुल्क को पाक किया। इमरान खान की हुकूमत 4 सालों में सियासी मुखालिफिन पर इल्जामात साबित क्यों नहीं कर सकी? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने एक बयान में कहा कि सिर्फ चोर चोर कहने से बात नहीं बनेगी, इल्जामात को साबित करना पड़ेगा। 4 साल तमाम ताकत होने के बावजूद एक भी इल्जाम साबित नहीं हुआ। नैब चेयरमैन को ब्लैकमेल करके सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाला गया। पाकिस्तान की तमाम अदालतों ने आपके इल्जामात को रद्दी की टोकरी में फेंका है। इंग्लैंड की नेशनल क्राइम एजेंसी और बरतानवी अदालत ने भी आपके इल्जामात मुस्तरद किए। और कराची में मेयर किसका होगा? तहरीक इंसाफ का मामला तय करने के लिए जमात इस्लामी के साथ 4 रुकनी जॉइंट कमेटी बनाने पर इत्तफाक। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा जिसका जितना मैंडेट है तस्लीम किया जाए। अली जैदी ने मजीद कहा जरदारी माफिया ने कराची में तबाही मचा रखी है। दोनों रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की। में जो बल्दियाती इलेक्शन के नाम पे खैर हम सब ने लड़ा, जो ड्रामा था वो सारे देखते आए। 15 जनवरी को भी सब ने देखा। तो इस शहर में जो जरदारी माफिया ने जो निज़ाम पिछले चलाया हुआ है तबाही का, एक हम जॉइंट कमेटी बनाएंगे 4 रुकनी, 2 हमारे जमात इस्लामी के भाइयों की तरफ से रुकन होंगे और 2 हमारी तहरीक इंसाफ के होंगे। क्योंकि मैंने एक ख़त लिखा हुआ है, हमारी पार्टी की तरफ से बड़ी डिटेल्ड स्टडी इसके ऊपर हुई है इलेक्शन कमीशन को, कि 40 के करीब यूनियन काउंसिल्स ऐसी हैं जिसमें हम समझते हैं कि हमारे मैंडेट को चुराया गया। हमारी पार्टी में इतना हौसला है कि हम उनको मुबारकबाद भी देते और उनसे ये कहते कि भाई हम आपके साथ जाएं ना जाएं, आप मेयर बनाएं। उनकी पोजीशन नहीं है नंबर 1, ये बात एक हकीकत है। हल्काबंदियाँ जिस तरह की हुई हैं, हमें भी शदीद एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात, लेकिन हमें मालूम था कि इसको बुनियाद बनाकर ये 10 साल भी इलेक्शन नहीं कराएं। तो इसलिए इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी था। जब फॉर्म 11 मिल गए तो जो नतीजा फॉर्म 11 के मुताबिक उसको बदलना शुरू कर दिया। लोगों ने हम पर एतमाद किया, वोट डाल दिया। अब हम कहें कि साहब अब तो जो होना था हो गया, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो इस मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी जिम्मेदारी है। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हमसे धांधली के ज़रिए ले ली गई हैं वो वापस मिल जाएँ।
कराची में मेयर के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में बैठक। सईद गनी की क़यादत में वफ़द ने नून लीग सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह से मुलाकात की। सईद गनी ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वफाक में इत्तेहादी हैं। जमात इस्लामी के साथ मिलकर मेयर कराची मुंतखब करना पहली तरजीह होगी। मुनासिब होगा शहर के मसाइल हल करने के लिए बड़ी जमातें मिलकर बैठें। कराची में मेयर के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी बैठक हुई है। सईद गनी ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नून और पीपल्स पार्टी भी आपके इल्म है कि फेडरल गवर्नमेंट में जो हैं वो पार्टनर्स हैं, आपस में इत्तेहादी हैं और हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। जितने बाई इलेक्शंस भी हुए वो भी हमने मिलकर लड़े हैं और आज भी हमें इस बात की उम्मीद दिलाई है, यकीन दिलाया है कि PMLN के तमाम साथी जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताउन करेंगे और मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला PMLN की सपोर्ट होगी और उसके बाद बाकी जो कुछ चेयरमैन जो मुंतखब हुए हैं दीगर जमातों के प्लेटफॉर्म से, उनसे भी हम रब्ता करेंगे और उनकी भी सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे और फिर मेयर कराची का जो इंतखाब होगा उसमें फिर हम मुकाबले में जाएंगे। देखें हमारे सामने कौन आता। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको कोयटा नून लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। को शर्म नहीं आती है, अगर इस बात को सोच के हमारे इलीट्स को शर्म नहीं आती, अशराफिया को शर्म नहीं आती है, अगर इस बात को सोच के, वो 1 महीने के बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है ना, अगर इस बात को सोच के हमको मिनहासुल कौम ये बात समझ में नहीं आती कि हमें कुछ करना है तो फिर कुछ बात नहीं समझ आ सकेगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश ही करता हूं कि आप हमारे साथ मिलकर इन मसाइल का हल निकालें और इंशाअल्लाह ताला ये हमारा मुल्क है और इंशाअल्लाह ताला हम इन तमाम मसाइल का हल निकालेंगे और इन तमाम मसाइल का हल निकाल कर तमाम सियासी पार्टियों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को लाकर एक जगह देंगे कि देखो ये मसले हैं, हमको यहाँ पे जाना है, हमको हर बच्चे को स्कूल में डालना है, हर घर में रोजगार देना है, ये इसका तरीका है और ये तरीका अपनाओ, इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो ये आप लोगों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला हम ये जल्द इंशाअल्लाह फैसले इसके करेंगे। बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, लाहौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में अहम इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए पार्टी अहदेदारों को टास्क दिए गए। इमरान खान ने मुल्क को खतरनाक सूरत हाल पर पहुंचाया, हमने मुल्क संभाला। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि नहीं चाहते अवाम पर महंगाई का बोझ डालें, गरीब अवाम का एहसास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में अहम इजलास हुआ है। इजलास से मुतालिक जानेंगे, हमारे साथ हसन रजा लाइन पर मौजूद हैं। जी हसन रजा। बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें ख्वाजा साद रफीक में दीगर सीनियर क़यादत मौजूद थी। इजलास में पार्टी कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए पार्टी अहदेदारों को अहम टास्क दिए गए हैं और शहबाज शरीफ ने कहा कि नून लीग एक मजबूत और बड़ी जमात है, इसका कोई भी इसको खत्म नहीं कर सका और इमरान खान ने मुल्क को खतरनाक सूरत हाल पर पहुंचाया। हमने आने के बाद मुल्क को संभाला दिया, जब भी इंतखाबात होंगे मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि हम नहीं चाहते कि अवाम को महंगाई का बोझ उन पर डाले और गरीब अवाम का एहसास है। हमारी कोशिश है कि जो भी कदम उठाए जिससे गरीब आदमी को नुकसान ना हो। IMF से जल्द मामला हल हो जाएंगे और जल्द मुआशी बुरानी कैफियत से निकल जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुआशी मामला से निपटने के लिए तमाम प्लान मौजूद है और हर तरह से मामला कंट्रोल में है, कोई फिक्र की बात नहीं है। उन्होंने कहा महंगाई पर बहुत जल्द काबू पा लिया जाएगा। साबिक हुक्मरान जमात इमरान खान की खराबियों की वजह से जो बुरे हालात करके गए थे उनको दुरुस्त करने में वक्त लग रहा है और अगर इनकी खराबियां गिनवाना शुरू करें तो कई सालों खत्म नहीं होंगी। सही, हसन रजा आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान खान सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात के लिए मुतहरिक। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की इमरान खान से जमान पार्क में अहम मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में टिकट्स की तकसीम के हवाले से लाइहा अमल पर मुशावरत। आइंदा इंतखाबात के लिए टिकट्स का फैसला मैं खुद करूंगा, इमरान खान की जानिब से कहना था। तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ उमर जट मौजूद हैं। जी उमर, आगाह कीजिएगा, इस अहम मुलाकात में कौन कौन से अहम उमूर ज़ेर गौर आए? जी, चेयरमैन PTI इमरान खान मुतहरिक हो गए हैं। 2 असम्बलियाँ जो KPK और पंजाब तहलील हुई हैं, उसके बाद उनमें आम इंतखाबात के हवाले से जो अमूर हैं उनके लिए उन्होंने मुशावरत जो है वो शुरू कर दी है। आज साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पार्लिमानी बोर्ड है उसका हिस्सा भी है, उनसे इमरान खान की मुलाकात हुई है जमान पार्क में, जिसमें एक तो मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई और साथ ही सूबाई असम्बली के तहलील के बाद की जो सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया।
इसके साथ टिकटों की तकसीम और उसका जो तरीकाकार तय किया गया है डिवीजनल सतह पर कमेटियों की सूरत में, उस पर भी गुफ्तगू हुई और इमरान खान ने जो KPK की तंजीम है सूबे की, उसको ये हिदायत जारी की है कि इस मामले में ताखीर ना की जाए। और साथ में उन्होंने ये भी वाजे किया है कि तमाम टिकटों का फैसला इमरान खान खुद करेंगे। ताहम जो डिवीजनल सतह पर रिपोर्ट्स उन्होंने मंगवाई हैं उम्मीदवारों के लिए, उसके लिए उन्होंने कहा है कि तमाम तंजीमें काम को तेज करें ताकि जल्द अज जल्द जो है हम इस टिकटों की तकसीम के मरले को मुकम्मल कर लें। जी उमर जाट तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिलने पर वजीर आजम बनने और मखलूत हुकूमत बनाने के अज़्म का इजहार कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट से इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कोई जमात अकेले मुल्की मसाइल हल नहीं कर सकती। अगर ज्यादा नशिस्तें जीते तो वजीर आजम बनने की कोशिश करूंगा और मखलूत हुकूमत बनाऊंगा। इमरान खान ने कलअदम TTP के कैदी रिहा किए। इमरान खान हमेशा नजरियाती तौर पर कलअदम TTP के हमदर्द रहे, लेकिन अब सियासी और फौजी क़यादत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अब मुल्की आइन को तस्लीम ना करने वाले दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट दे दी गई। लाहौर में स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में केस की समाअत हुई। FIA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत नहीं मिले। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान शहबाज ने अपने ट्वीट की वजाहत करते हुए कहा कि उन्होंने PTI के आखिरी 3 वज़राए खजाना को जोकर कहा था, मिफ्ता इस्माइल का नाम नहीं लिया। वो तो PTI के जो आखिरी 3 थे उनको कहा था, PTI के 5 उन्होंने चेंज किया था, मैंने तो 3 की बात की। तो मिफ्ता इस्माइल का नाम नहीं था उसमें? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान की 7वीं मरदमशुमारी पहली मरतबा कागज़ और कलम के इस्तेमाल के बगैर जदीद टेक्नोलॉजी के साथ होगी। डिजिटल मरदमशुमारी के लिए 1,26,000 टैबलेट्स अमले को दे दिए गए। मरदमशुमारी का अमल 1 मार्च से 30 अप्रैल तक मुकम्मल किया जाएगा। इस्लामाबाद से देखिए जावेद हुसैन की रिपोर्ट। और सूबे की कितनी आबादी, कितने पढ़े लिखे और कितने नौखानदा, कितने बेरोजगार, कितने बेघर और कितने वसाइल दरकार, इस सब की गिनती के लिए मरदमशुमारी होना लाजिम। लेकिन मरदमशुमारी के अमल में हर बार कोई रखना पड़ता और इल्तिवा का शिकार होती रही। 7वीं मरदमशुमारी बिला आखिर मार्च में शुरू होगी और इस बार कलम कागज की बजाय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। हर घर का एक फर्द अपने मोबाइल फोन नंबर से पूरे घराने का इंदराज करवाएगा। इदारा शुमारियात की टीम घर घर जाकर उसकी तस्दीक करेगी। इदारा शुमारियात का अमला टैबलेट में डाटा फीड करेगा और उस घर को जियो टैग कर दिया जाएगा। बहुत ही सिक्योर पोर्टल है, उसमें पहले कोई साइन अप करेगा, उसके सेल फोन में एक कोड आ जाएगा, वो कोड एंटर करेगा तो सेंसस का फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। वो फॉर्म जब वो भरेगा और सबमिट करेगा पोर्टल पे, तो वो एक टेम्परेरी साइट पे बैठ जाएगा फॉर्म। जब हमारा नुमाइंदा उस घर में जाएगा तो उसको हम इस प्रोसेस के नतीजे में हाउस होल्ड को एक QR कोड मिल जाएगा। वो QR कोड स्कैन होगा और उसकी सारी इंफॉर्मेशन वो टेम्परेरी साइट से निकल के वो परमानेंट साइट जो कि NTC जो इदारा हमारे साथ काम कर रहे हैं उधर चला जाएगा। मरदमशुमारी के इस अमल से घर, अफराद खाना और इलाके का डेटा इदारे के डेटाबेस में महफूज हो जाएगा। मरदमशुमारी के लिए 1,21,000 का अमला 1,26,000 मोबाइल टैबलेट्स के साथ काम करेगा। डिजिटल मरदमशुमारी के लिए 1,26,000 मोबाइल टैबलेट्स अमले को दिए जा चुके। मरदमशुमारी का अमल 1 मार्च से 30 अप्रैल तक मुकम्मल किया जाएगा। माहिरीन कहते हैं कि अमूमी सकूनत की मरदमशुमारी तरक्याती कामों, मनसूबाबंदी और पॉलिसी साजी में अहम किरदार अदा कर सकेगी। जब आप स्कूल की, कॉलेज की, सड़क की, अस्पताल की, बिजनेस सेंटर की, मार्केट की, रोड्स की प्लानिंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें इंसान के लिए हैं। तो जहाँ इंसान रह रहे हैं और उनके पास ये चीज़ें कम हो, प्लानिंग का मकसद ये होना चाहिए, क्योंकि बुनियादी चीज़ें होंगी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकेंगे, अपनी कम्युनिटीज़ में, अपने घर के लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें। इदारा शुमारियात का कहना है कि इस डिजिटल मरदमशुमारी में सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद अफराद का डेटा जमा किया जा सकेगा, जिसकी कॉल सेंटर के जरिए पड़ताल भी की जाएगी। जबकि आइंदा होने वाली 8वीं मरदमशुमारी इदारा जाती और रजिस्टर पर इंदराज के जरिए की जाएगी। 2017 की मरदमशुमारी पर तकरीबन 17 अरब रुपए के अखराजात आए थे, जिसका इस बार तखमीना तकरीबन 34 अरब रुपए लगाया गया है। इस बार की डिजिटल मरदमशुमारी में इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ शिफाफियत और एतमाद साजी को भी यकीनी बनाने का अज़्म किया गया है। कैमरा टीम के साथ जावेद हुसैन, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। शान मसूद रिश्ता इज़्दवाज से मुंसलिक हो गए। कौमी बल्लेबाज आज दुल्हनिया लेकर आएंगे। वलीमे की तकरीब 27 जनवरी को कराची में होगी।
कौमी ओपनर शान मसूद की शादी की तकरीबात का आगाज गुज़श्ता शब निकाह से हुआ। तकरीब में शान मसूद और उनकी अहलिया नीशे खान के दरमियान अंगूठियों का तबादला भी हुआ। शान मसूद आज दुल्हनिया ब्याह लाएंगे, जबकि 27 जनवरी बरोज़ जुमे को कराची में वलीमा होगा, जिसमें मुतअद्दिद क्रिकेटर समेत मारूफ शख्सियात को मदऊ किया गया है।